हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो हमने ये क्वेश्चंस हम जो है सॉल्व कर रहे थे ना। तो देखिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट का या सेंट्रल लेवल का, आपका जो भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, रेलवे है, दिल्ली का है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ESIC RRB, ठीक है। तो और जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सभी के लिए हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका डिप्लोमा का भी आपका जो एग्जिट एग्जामिनेशन होना है, तो उसमें भी हम वो डिप्लोमा का ही सिलेबस रहने वाला है। तो उन सब के लिए क्वेश्चंस जो है हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हुए हैं ना। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस के लिए जो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए मेरी वेबसाइट है farmamcq.in, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस की PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, और जो है अभी ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग। तो इसमें आपने बताना है कि एंटीटसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीटसिव, इनमें से एंटीटसिव वो जो ड्रग है एंटीटसिव वो कौन सा है। ओके, देखिए एंटीटसिव जब आप पढ़ते हैं, ड्रग फॉर कफ पढ़ते हैं ना, उसमें एक तो आपके आते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं, है ना। एक आपके एंटीटसिव्स आते हैं, एक तो एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स जो प्रोडक्टिव कफ में यूज़ किए जाते हैं ना, प्रोडक्टिव कफ के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। ओके, आपके एंटीटसिव्स आते हैं जो ड्राई कफ के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। तो ड्राई कफ में एंटीटसिव्स यूज होते हैं, प्रोडक्टिव कफ में जो है हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स यूज़ होते हैं। ओके, तो आपके जो एक्सपेक्टोरेंट्स है मतलब एंटासिव पूछा कौन सा है, तो देखिए साल्ब्यूटामोल दिया है आपको। साल्ब्यूटामोल तो ब्रोंको डायलेटर होता है हमारा। ओके, तो आपका जो एंटीटसिव्स में कौन सा आ जाएगा, इसमें देखिए आपका कोडीन जो होता है ना वो एंटीटसिव होता है। ओके, ऑप्शन आपका C राइट हो जाएगा। देखिए आप इसकी ड्रग्स जब देखेंगे तो जो आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट्स को म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स में हमारे एक तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और एक आपके म्यूकोलिटिक्स आते हैं, म्यूकोलिटिक्स आते हैं। ओके, तो म्यूकोलिटिक्स जो होते हैं इसमें आपकी 4 ड्रग पढ़ते हो बेसिकली। म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्सिन आता है, एम्ब्रोक्सोल आता है, एस्टाइलसिस्टीन आता है, कार्बोसिस्टीन आता है ना। और ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स जो होते हैं इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स आते हैं। पोटाशियम आयोडाइड आ गया, जैसे सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट आता है, गुइफेनासिन, बाल्सम ऑफ टोलू, अमोनियम क्लोराइड, सारी ड्रग्स आती है ना। तो ये आपके एक्सपेक्टोरेंट्स हो गए। और जो एंटीटसिव्स होते हैं ना, जो ड्राई कफ में यूज़ किए जाते हैं, उसमें ओपियोइड्स आते हैं। ओपियोइड्स में आपके कोडीन और फोलकोडीन, तो कोडीन वहाँ से है। कोडीन क्या है, ये ओपियोइड्स में आता है। ओपियोइड्स जो होते हैं उसमें हमारा कोडीन और फोलकोडीन आता है। ओके, और इसमें नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन आता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन भी आता है, क्लोफिडियानोल आता है ना। तो सारा जो है हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो आपको ये सारे जो है ड्रग फॉर कफ मिल जाएंगे, उसमें क्लासिफिकेशन सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आपके कोडीन क्या है, ये हमारा एंटीटसिव्स में आता है। ऑप्शन हमारा जो है C बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ बेंजोडायजेपिन। बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट आप लोगों ने बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट हमने बताना है। बार्बिचुरेट्स है, नैलोक्सोन। नैलोक्सोन तो आपका जो है ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। ओके, तो आपका फ्लूमाजिनिल जो होता है बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट फ्लूमाजिनिल हो जाएगा। एनास्टाइलसिस्टीन जो है पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट दिया जाता है। पैरासीटामोल जो है हिपैटो टॉक्सिसिटी कोज करा देता है। हिपैटोटॉक्सिक जो मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का वो कौन सा होता है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, ये इमीन है। ओके, इमीन, ठीक है। तो इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का, एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। तो इसकी पैरासीटामोल की टॉक्सिटी में जो एज एंटीडोट ड्रग दी जाती है वो एनास्टाइलसिस्टीन होता है। ओके, तो हमारा बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं ना उसकी पॉइजनिंग में एज एंटीडोट दिया जाएगा फ्लोमाजिनिल, याद रखना ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइफप्रिस्टोन टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू गेस्टेशन एज ऑफ। तो माइफप्रिस्टोन जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्शन के लिए दिया जाता है ना। तो मिसोप्रोस्टोल के साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है माइफप्रिस्टोन। ओके,
तो ये कह रहे कितने टाइम तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है ना, तो 11 वीक्स, 13, 15 या 7 वीक्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 7 वीक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो होते हैं इज फाउंड ओनली इन द, तो मायोकार्डियम जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए नाम से आपको पता लग गया मायोकार्डियम, कार्डियम वर्ड आ गया तो आपको पता लग गया कि हार्ट की बात हो रही है। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं मायोकार्डियम, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इफ क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन जो है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विन पढ़ते हो, ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में, मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होता है। कह क्लोरोक्विन देंगे G6PD डेफिशिएंसी, मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में क्लोरोक्विन देने से क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी, एसाइटिस हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओटिक न्यूराइटिस, तो सीवियर ब्लीडिंग करा देगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ नॉर्मल यंग अडल्ट हेल्दी अडल्ट मेल वेइंग अबाउट 70 किलोग्राम ब्लड वॉल्यूम, तो आपको ब्लड का वॉल्यूम पूछा है कितना होता है ना, तो 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर, तो हम देखते हैं कि जो ब्लड वॉल्यूम जो होता है हमारा, तो ये 5 लीटर होता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिनोमेना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड, तो ब्लड जो है ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, तो कम के लिए हाइपो वर्ड यूज करोगे, तो हाइपर वाला तो ऑप्शन काट दो, हाइपर वॉल्यूमिया नहीं होगा, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, सेप्टिसीमिया भी नहीं होगा, तो हाइपो होगा, डिक्रीज इन द ब्लड, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, है ना। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज जब कम हो जाता है उसे हाइपोग्लाइसेमिया, जैसे आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो डायबिटीज मेलिटस में, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, मतलब कि वो हाइपोग्लाइसेमिया करा रहे, ग्लूकोज को कम करा रहे ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है ना, तो हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब कि जो ग्लूकोज को कम कराए। ओके, जैसे इन बायोकेमिस्ट्री पूफा PUFA स्टैंड्स फॉर, तो सिंपल इसका फुल फॉर्म बताना है पूफा का, तो देखिए प्यूरिफाइड फैटी एसिड नहीं होगा, पॉली अनस्टेबल, अनस्टेबल तो होता ही नहीं है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा, प्योर नहीं होता, पॉली होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट मॉर्फिन डेरिवेटिव जो आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, देखिए मॉर्फिन जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कहाँ पर भाई, हेड इंजरी में, एब्डोमिनल पेन में, बर्न्स में, रीनल कोलिक में, तो देखिए हेड इंजरी वाले जो पेशेंट्स हैं ना, हेड इंजरी जिनको हुई है उनमें मॉर्फिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है ना, तो इसमें आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आती है, तो फर्स्ट लाइन में जो है आपकी देखिए रिफाम्पिसिन जो है, आइसोनियाजिड जो है, पायराजीनामाइड है, और स्ट्रिप्टोमाइसिन, और एक इथेम्ब्यूटोल और आता है, इथेम्ब्यूटोल, ये सारी क्या है आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको दी हुई है ना, तो इनमें से ये सारी तो बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है इनका, लेकिन इथेम्ब्यूटोल का जो है ये स्टैटिक एक्शन शो कराती है ना, तो ये सारी तो मतलब बैक्टीरिया को किल करेंगे, लेकिन इथेम्ब्यूटोल जो है ये ग्रोथ को इनिबिट कराती है, मतलब कि किलिंग एक्शन नहीं होता इसका, मतलब बैक्टीरिया स्टैटिक एक्शन होता है, नॉट साइडल, है ना इथेम्ब्यूटोल का। तो आपसे पूछा है कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है ना, तो देखिए आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या है, आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड है ना, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। अब एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमारी ऑटोटॉक्सिक होती है और क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना, ऑटोटॉक्सिटी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिटी कराती है, तो ये हमारी प्रेगनेंसी में जो है इनको नहीं देनी है ना, तो हमारा जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो जाएगी, जो एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। अब आपसे कहीं कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो भी आपका होगा स्ट्रिप्टोमाइसिन है ना, और ये प्रेगनेंसी में अवॉइड भी करनी है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के फंक्शन बताने हैं। देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो हमारा जो एक प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से मिलके बना है, टोटल 51 अमीनो एसिड पड़ते हो इंसुलिन में, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं, है ना। और इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो हमारा पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है ना, तो ये हमें पता है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड का ग्लूकोज जो है उसको कम कराता है
है ना। तभी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ की कंडीशन देखने को मिले, डायबिटीज़ मेलिटस जिसे कहा जाता है ना, उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, मतलब कि वो डायबिटीज़ हो गया, है ना। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। ओके, तो देखिए क्या करेगा इंसुलिन, ग्लूकोज को कम कराने के लिए क्या करेगा, देखिए ग्लाइकोजन को बना देगा, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाए, ग्लाइकोजन जाके जो है स्टोर हो जाए। ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं कराएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बन रहा है ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है उसको भी नहीं होने देगा। लिपोलिसिस, लिपिड्स का ब्रेकडाउन नहीं होने देगा। लिपोजेनेसिस कराएगा, क्या कराएगा, लिपोजेनेसिस कराएगा। ठीक है, तो इंसुलिन ने क्या करना है, मतलब कि ये आपका जो है क्या करता है, शुगर्स जो है आपकी ग्लूकोज है उसको कम कराता है। तो देखिए अभी जो ऑप्शन देखिए, ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन द टिश्यू, तो शुगर को ब्लड से लेके उसको टिश्यू में जाकर स्टोर करा देगा, है ना। और जो है इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन द टिश्यू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है ना, तो उसके प्रोडक्शन को इनिबिट इंसुलिन नहीं कराएगा। इसके प्रोडक्शन को इनिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस से रिलीज, हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के हार्मोन को, रिलीज हार्मोन और रिलीज इनिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है और इनिबिटरी हार्मोन होते हैं, जो हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो प्रोड्यूस करता है, तो वो रेगुलेट करेगा एफएसएच के प्रोडक्शन को, तो है ना। ये इंसुलिन का इसमें रोल नहीं है। रिलीजिंग द ब्रेस्ट मिल्क, तो ये मिल्क भी रिलीज नहीं कराएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ। देखिए मैंने आपको बताया था फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक दो टर्म होती है ना। फार्माकोकाइनेटिक होता है एक, तो फार्माकोकाइनेटिक, ओके, फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनामिक होता है डायनामिक। डायनामिक के डी को पकड़िए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। डी को पकड़ लिया, तो ड्रग क्या करेगी बॉडी में, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है, ड्रग क्या करेगी वो फार्माकोडायनामिक में आएगा। फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, एडीएमई की स्टडी आती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक में, बॉडी क्या करती है, बॉडी में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, एडीएमई की स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। और जो है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी वो हमारा फार्माको डायनेमिक में आएगा, है ना। तो क्लियर है आपको। देखिए बॉडी क्या करेगी वो तो काइनेटिक में आ जाएगा, है ना। सिलेक्शन ऑफ ड्रग, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ड्रग क्या करती है, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब हमारा फार्माको डायनेमिक में आता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं फार्माको डायनेमिक और फार्माको काइनेटिक पे। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैप्सोन इज अ मेडिसिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, डैप्सोन किसके लिए यूज़ करोगे, डैप्सोन जो है ये हमारा डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है, डैप्सोन डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन। तो लेप्रोसी में डैप्सोन जो है लेप्रोसी में यूज़ किया जाता है, एंटी लेप्रोटिक होता है हमारा डैप्सोन। ओके, तो डैप्सोन देखिए एपिलेप्सी में नहीं, ट्यूबरक्लोसिस में नहीं करेंगे, लेप्रोसी में यूज़ करेंगे, मलेरिया में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लेप्रोसी। Next, for the first pass effect to be high, drug should be administered through which of the following routes, है ना। तो फर्स्ट पास इफेक्ट हाई करने के लिए मतलब कि कौन से रूट से ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये पूछा हुआ है। देखिए इंट्रावीनस, तो इंट्रावीनस डायरेक्टली जो है ब्लड में चली जाएगी ड्रग, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है आईवी रूट की, तो इसे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। ओरल रूट से ड्रग दोगे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ओरल रूट से। जब ओरल रूट से ड्रग दी जाती है तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ओरल रूट से, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्प्रोइक एसिड क्या है। वाल्प्रोइक एसिड जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो आती है ना, तो उसमें आपका वाल्प्रोइक एसिड आता है। तो क्या है, एंटासिड है, एंटी एमिटिक ड्रग है, एनाल्जेसिक है, एंटी एपिलेप्टिक। तो सिंपल आपसे तो पूछा है कि वाल्प्रोइक एसिड कौन सी क्लास की ड्रग है, तो बिल्कुल सिंपल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है ना, ऑप्शन डी।
तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, और जो आपको जो है, मैंने अभी मेरी वेबसाइट है pharmaMCQ.in, वहाँ पर 2 क्रैश कोर्स चला रखे हैं, आप वहाँ जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। ओके, pharmaMCQ.in। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा, फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कोल्ड, ब्लड मतलब ब्लड वॉल्यूम है ना, फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इज कोल्ड हाइपरवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, सेप्टिसिमिया। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।